हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 29 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 12 जिलों में ग्राम वन का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी के द्वारा कर्नाटक राज्य के 12 जिलों में ग्राम वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह जो ग्राम वन कार्यक्रम है, इसके तहत जो कर्नाटक के जिले हैं और इनके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही छत के नीचे जो है 100 प्रकार की सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए यह जो है कर्नाटक राज्य के 12 जिलों में ग्राम वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी के द्वारा। और मार्च 2022 के अंत तक यह कर्नाटक के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। ग्राम वन एक कार्यक्रम कर्नाटक के पूरे 31 जिले में यह कार्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। अब कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लागू किया गया है। तो कर्नाटक का इंडिया के मैप पे जो स्थित है, इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो महाराष्ट्र और गोवा के साथ लगती है, और कर्नाटक राज्य की जो पूर्वी सीमा लगती है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। कर्नाटक राज्य की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो तमिलनाडु और केरला के साथ लगती है, और कर्नाटक राज्य की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरब सागर के साथ लगती है। कर्नाटक राज्य का जो DLR नंबर है वो है 312812। 31 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 28 लोकसभा की सीट है, 12 यहाँ राज्यसभा की सीट है। यहाँ का जो विधान मंडल है वो 2 सदनी है। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। कर्नाटक में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 224, और यहाँ विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 75 विधान परिषद की सीटें हैं। कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है यहाँ की राजधानी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के वो हैं बसवराज बोम्मई जी। इससे पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे BF येदियुरप्पा, जिन्हें हाल ही में कोरोना वॉरियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं कर्नाटक के राज्यपाल वो हैं थावर चंद गहलोत, ये भी याद रखिएगा। भारत का जो सबसे ऊंचा जल प्रपात है जोग जल प्रपात, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 253 मीटर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य के फारावती नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, आम्फी नेशनल पार्क। आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नेक्स्ट बनेरघट्टा नेशनल पार्क, और अगला जो है नागरहोल नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं? तो कर्नाटक राज्य में ही स्थित हैं। और हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक राज्य ही है। और हाल ही में किस राज्य ने जन सेवक योजना की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक राज्य ने शुरुआत की है। और हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने भारत में अपनी तरह का पहला जो है स्वास्थ्य देखभाल के लिए ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। और ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक राज्य ही है। और हाल ही में याद रखिएगा कि कर्नाटक राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कर्नाटक राज्य से ही कि हाल ही में जो कर्नाटक राज्य का जो 31वां जिला बनाया गया है वो विजयनगर को मनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस यह मनाया गया है 28 जनवरी को। दुनिया भर में डेटा सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है 28 जनवरी को प्रति वर्ष मनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस। अब ये जो है जनवरी माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक जनवरी माह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को मनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस यह 1 जनवरी को मनाया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 5 जनवरी को मनाया गया है विश्व पक्षी दिवस। विश्व पक्षी दिवस। और अगला जो है 4 जनवरी को बनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। और अगला जो है 6 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। और अगला जो है 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस यह कब बनाया गया है? तो 9 जनवरी को बनाया गया है। और अगला जो है 10 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। और अगला जो है 12 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। और यदि पूछा जाए विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अगला जो है 15 जनवरी को मनाया गया है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। और अगला जो है 16 जनवरी को मनाया गया है पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये भी याद रखिएगा। और अगला जो है 23 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया है। कब? 23 जनवरी को। 24 जनवरी को 2 इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। पहला जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी 24 जनवरी को बनाया गया है। और एक इंपॉर्टेंट डेज और बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है 25 जनवरी को बनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को बनाया गया है। और 25 जनवरी को ही कौन सा डे बनाया गया है? तो बनाया गया है पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा। और अगला जो है 26 जनवरी को बनाया गया है गणतंत्र दिवस का 73rd संस्करण, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट 26 जनवरी को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। और नेक्स्ट जो है 27 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। और अब 28 जनवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए माना उरु मन बड़ी कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में तेलंगाना राज्य की कैबिनेट ने जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो है माना उरु मन बड़ी कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है। और इस कार्यक्रम के तहत तेलंगाना के 19,84,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। अब तेलंगाना राज्य की कैबिनेट ने यह कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है। तो तेलंगाना का जो है इंडिया के मैप पे लोकेशन हो जाएगा, यहाँ पास स्थित है तेलंगाना, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी जो सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। और इसकी जो नॉर्थ साउथ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो लगती है कर्नाटक के साथ। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 33,13,07। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 13 लोकसभा की सीटें, 7 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं।
यहाँ का जो विधानमंडल है वो 2 फन्नी है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ 119 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ जो विधान परिषद की सीटें हैं वो हैं 40। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव जी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है, जिसे मोतियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, हैदराबाद को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हारिना वनस्थली नेशनल पार्क, सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। नागा अर्जुन फ्री फेलम टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ही स्थित है। और हैदराबाद को 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी घोषित किया गया था। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में ही मनाया गया है। काकती फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य में ही मनाया जाता है। और हाल ही में बतकुम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में ही मनाया गया है। नेक्स्ट याद रखना है आपको कि हाल ही में जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर की स्थापना की गई है, ये तेलंगाना राज्य में ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर जगह यह पुस्तक जो है भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरी होने के कारण रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखी गई है और इसको जारी किया गया है 26 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो रस्किन बॉन्ड जी का जन्म हुआ था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था और इनकी जो पहली पुस्तक थी वो थी द रूम ऑन द रूफ इनकी पहली पुस्तक थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में भारत ने फ्रांस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। यूरो यहाँ करेंसी चलती है। इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और जिम कॉफ्टेक्स जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2024 के 33वें नंबर के समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पेरिस फ्रांस में ही आयोजित किया जाएगा। हाल ही में जो है यूरोपियन यूनियन एक परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये फ्रांस ने ही संभाली है। भारत और फ्रांस के बीच कौन से एक्सरसाइज आयोजित की जाते हैं? तो युद्धाभ्यास शक्ति आयोजित की जाती है, वरुण शक्ति आयोजित की जाती है और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जो है TX2 टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में तमिलनाडु राज्य के जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और बर्दिया नेशनल पार्क जो है इन दोनों ने संयुक्त रूप से जो है टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड जो है जीता है तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और बर्दिया नेशनल पार्क ने। और यह पुरस्कार प्रदान किया गया है विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा बाघों की संख्या दुगना होने के कारण यह पुरस्कार जीता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और बर्दिया नेशनल पार्क ने। तमिलनाडु की इंडिया के मैप पे लोकेशन देखें तो तमिलनाडु कहाँ पास स्थित है इंडिया के मैप पे? तो यहाँ पास स्थित है तमिलनाडु, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ और इसकी जो ये पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है केरला के साथ और अरेबियन सी के साथ थोड़ा बहुत लगता है और इसके जो दक्षिणी सीमा लगती है वो हिंद महासागर के साथ और पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है, यहाँ का DLR नंबर है 383918। 38 यहाँ डिस्ट्रिक्ट, 39 लोकसभा की सीटें, 18 राज्यसभा की सीटें हैं और यहाँ का जो विधानमंडल है एक पद नहीं है, केवल विधानसभा की सीटें हैं। और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 234 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के जो राज्यपाल हैं
वो है RN रवि। यहाँ की जो राजधानी है वो है चेन्नई, जिसे भारत की फर्स्ट राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, और मुकुर्ती नेशनल पार्क है, गेंडी नेशनल पार्क है, और पलानी हिल्स नेशनल पार्क है। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में ही स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, भारत में सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला जो टाइगर रिजर्व है वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ही है। और कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में ही स्थित है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। और हाल ही में जो है भारत का पहला डुगोंग समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य में ही स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के कलमकारी पेंटिंग को हाल ही में GI टैग दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में जो है तमिल पुरातत्व के जनक कहे जाने वाले R नागास्वामी जी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती मनाई गई है? तो राइट आंसर जगह लाला लाजपत राय जी की जो है 28 जनवरी 2022 को 157वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म जो हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। और इनको जो है पंजाब केसरी एवं लॉयन ऑफ पंजाब की उपाधि भी दी गई थी, लाला लाजपत राय जी को, जिनकी 28 जनवरी 2028 को 157वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वयोवृद्ध कथकली नर्तकी और पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार का निधन हो गया है? तो राइट आंसर जगह मिलिना फालविनी का हाल ही में जो है निधन हो गया है। 84 वर्ष की आयु में। कहाँ निधन हुआ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गया है। और इनका जो जन्म हुआ था 1938 में। कहाँ हुआ था? तो इटली में इनका जन्म हुआ था। लेकिन 1965 में जो है इन्होंने शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए भारत आए थे। और फिर बाद में इन्हें जो है यूरोप में नृत्य के लिए भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया था। और जो है 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, मिलेनी फाल्विनी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये कथकली नर्तकी थे। कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, इसके जो नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज जी का भी निधन हो गया है, ये भी याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर जगह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे रोहन जे आल्वा जी के द्वारा लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।